क्या कहना चाहेंगे जो सरकार से नाराजगी जताई है आपने बजट को लेकर? सरकार से बजट तो भी बनाए नहीं, नाराजगी नहीं जताई, लेकिन बजट सत्र जो आ रहा है उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से तो उनकी राय मांगी गई है, लेकिन प्रतिपक्ष से नहीं मांगी गई है। राजस्थान के विकास में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की राय ली जानी चाहिए। और जहाँ तक बजट का सवाल है, उस बजट के प्रावधानों में बूंदी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ की परिस्थितियों से राजस्थान सरकार और यहाँ के सांसद महोदय को अवगत कराऊं। तो जो विजन डॉक्यूमेंट जो बनाया है बूंदी विधानसभा क्षेत्र का आगे आने वाले बजट सत्र के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, उसमें जो महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मिनी सचिवालय की लगातार मांग यहाँ पर होती आ रही है। तो रोडवेज को इस स्थान से पूर्व की कृषि उपज मंडी में स्थानांतरित कर उस परिसर को जिला कलेक्ट्रेट के साथ मिलाकर उसका डीपीआर बना करके व्यवस्थित रूप से एक मिनी सचिवालय बनाए, ताकि व्यवस्थित रूप से यहाँ के कार्यालय भी काम कर सके हैं और जनता को भी आवागमन में सुविधा हो। इसी प्रकार को लेकर भी आपने खुद की सरकार पे नाराजगी जाहिर की है, क्या कहना चाहेंगे इस पे केडीए? केडीए, हाँ, केडीए पे मैं केडीए के सख्त खिलाफ हूँ। चाहे वो हमारी सरकार में बना हो, चाहे धारीवाल जी ने बनाया हो। मैं बूंदी के जो 64 गांव और एक नगर पालिका जो केडीए में शामिल की है वो गलत है, बूंदी के साथ अन्याय है। और मैं चाहूँगा कि इन 64 गांव नगर पालिका को वापस बूंदी में ही दिया जाए और यहाँ की पंचायतों को, यहाँ की नगर पालिका के अध्यक्ष को और बोर्ड को उन पर समुचित रूप से का जो अधिकार है उनका उपयोग करने दिया जाए। और बूंदी के विकास के लिए मैं चाहता हूँ कि यूआईटी की स्थापना होना चाहिए। पेराफेरी एरिया बढ़ा करके जो पूरा का पूरा एरिया है वो बढ़ाया जाना चाहिए। नगर परिषद की सीमा बढ़ा करके यूआईटी का गठन किया जाए, ताकि वो समग्र रूप से चतुर्मुखी दृष्टिकोण से बूंदी को विकसित कर सके। इसलिए यूआईटी का गठन होना चाहिए। कांग्रेस ने गलती करी मानते हैं केडीए को लेकर आप? जिस किसी ने भी की हो, मैं उस समय विधायक नहीं था, नहीं तो मैं वहाँ बनने ही नहीं देता, लेकिन जिस किसी ने भी किए उसके लिए बूंदी के साथ वो न्याय नहीं कहा जा सकता। मैं इसके खिलाफ हूँ और चाहता हूँ कि संपूर्ण 64 गांव और नगर परिषद पूरी नगर पालिका बूंदी में वापस। रामगढ़ अभ्यारण्य में एक बूंदी की लाइफलाइन बनी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये सवाई माधोपुर से भी आगे बीट करने वाला है। 6 के आसपास तो यहाँ पर टाइगर और टाइगरेस हैं, 7 टाइगर और टाइगरेस हैं और आने की संभावना है। और एरिया इन सब बातों को विकसित करने के लिए और नवल सागर को और इनको विकसित करने के लिए मैं चाहूँगा कि सरकार पूरा बजट प्रावधान करे और विकसित करे। जो एमओयू साइन किया है इन्होंने उसको भी क्रियान्वित करे और जो यहाँ की जो भी समस्याएं चाहे वो पेयजल की हो उन पर सरकार गंभीरता से विचार करे और बजट प्रावधान करे। बूंदी को नए ढंग से व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए जिस प्रकार कोटा का जो डीपीआर बना था उसी प्रकार यहाँ का एक व्यवस्थित डीपीआर बनाया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार को पहल करके बजट देना चाहिए और उसके अनुरूप बूंदी को विकसित किया जाए।